नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं 5 अगस्त 2019 के बाद में कहीं ना कहीं आतंकवाद पर अंकुश जरूर लगा है। हमें इस बात पर को भी कहने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए कि अलगाववाद की गतिविधियां भी कम हुई हैं, और इसको भी कहने से हमें गुरेज नहीं करना चाहिए कि पत्थरबाजी और अलगाववादियों के कैलेंडर भी समाप्त हो चुके हैं। लेकिन आतंकवाद अभी भी पनप रहा है। एपिक सेंटर चेंज किया होगा, श्रीनगर कश्मीर के बजाय उन्होंने पुंछ राजौरी में शुरू कर दिया है। लेकिन आज भी कुछ सियासी जमातें ये कहती हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। और दूसरी बड़ी बात है, अगर हम सत्तारूढ़ पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की, वो टाल क्लेम करते हैं कि हम तब तक इनसे बातचीत नहीं करेंगे, पाकिस्तान से, पड़ोसी मुल्क से बातचीत नहीं करेंगे, जबकि उनके बड़े नेता ये कह चुके हैं कि दोस्त दुश्मन बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते हैं। लेकिन अब वो कहते हैं कि जब तक वो आतंकवाद की फैक्ट्री बंद नहीं करेगी पाकिस्तान, तब तक उनसे बातचीत नहीं करेंगे। दूसरी ओर कहीं ना कहीं बातचीत के जरिए ही सीज फायर हुआ है और सरहदों पे शांति अमन फैला है। इस पर हम चर्चा करेंगे। जयदेव रजवाल भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। रजवाल साहब, आपका स्वागत है। और शेख बशीर जी, सीनियर लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस, आपका भी स्वागत है। बशीर साहब, शुरुआत आप ही से करनी चाहिए। आप ही के एक बड़े नेता ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के लिए, यानी फ्यूचर ऑफ JNK डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान से बातचीत ही डिसाइड कर सकते हैं कि फ्यूचर जम्मू कश्मीर का क्या होगा। अगर पाकिस्तान से बातचीत नहीं की जाती है तो गाजा जैसा माहौल बनेगा। ऐसी नौबत आई क्यों? जी विनोद जी, ये जो चैप्टर है जो हम डिस्कस कर रहे हैं जी, इसको हम जब डिस्कस करते हैं तो जम्मू कश्मीर की जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो ऐसी है कि 1947 से लेके मुतवातर 1947 के अंदर जो रेडर्स आए, एक हमला वो हुआ, 1965 की जंग हुई, 1971 की जंग हुई जिसमें बांग्लादेश बन गया, और उसके बाद 1998 में भी क्या नाम है करगिल हुआ। तो हमसाया मुल्क जो है, हम एक प्रॉक्सी जंग का मुकाबला कर रहे हैं, और प्रॉक्सी जंग जो है पिछले 34 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं। इस प्रॉक्सी जंग में बहुत कुछ हो गया है, बहुत नुकसान हो गया है, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि बातचीत पहले हुई भी है, बातचीत भी की है, बातचीत के बाद भी नुकसानात हुए हैं। तो जब हमारी सरहद जो है जम्मू कश्मीर की, वो एक तरफ से चाइना के साथ लगी हुई है, एक तरफ से पाकिस्तान, और लंबा चौड़ा बॉर्डर है। तो हमने ये देखना है कि जो हमसाया मुल्क है उसकी नीयत ठीक नहीं है। अगर हमसाया मुल्क की नीयत ठीक नहीं है तो या तो उसके साथ हम वो चीज़ कर लें, जंग कर लें ताकि उसको सफ़ा हस्ती से हटाएं, या फिर हम बातचीत करें ताकि ये जो दोनों मुल्कों के हित में है कि चूँकि जो आपने राइटली कहा अपने इब्तदाई उसमें कि वाजपेयी जी ने कहा कि दोस्त बदले जा सकते हैं, हमसाया बदले नहीं जा सकते। तो जब ये सूरत है तो इस वक्त पूरी दुनिया जानती है कि रशिया और यूक्रेन की जंग हो रही थी। शायद हर एक आदमी सोचता था कि हफ्ता 10 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुई, निरंतर चल रही है। और यहाँ इसराइल और वो जो फ़लस्तीन है वो जंग शुरू हुई। हर एक आदमी सोचता था कि 10-15 दिन की बात है तो ख़त्म हो जाएगा। अब ये चीज़ें जो हैं वो जंग सोल्यूशन नहीं है किसी चीज़ का। सोल्यूशन यह है कि बातचीत हो। अब यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी ख़राब है कि वहाँ बातचीत शायद नहीं हो सकती है, लेकिन बातचीत का रास्ता जब बंद किया जाएगा तो इसको आपके पास एक फिर लौटूंगा। पहले मैं जयदेव रजवाल जी से बात करूं। जी, यानी आप रजवाल साहब, आप प्रयास करो तो वो बड़ा उचित है। आप बस लेके लाहौर चले जाओ, बहुत अच्छा है। आप बिना बुलाए पाकिस्तान चले जाओ, वो बहुत अच्छा है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बातचीत की हिमायत करती है तो ये आपको राष्ट्र विरोधी नजर आते हैं। विनोद जी, ऐसा नहीं है। ये बातचीत की अगर बात करें कि पड़ोसी मुल्क के साथ बातचीत होनी चाहिए, ये तो काफ़ी कई सालों से स्टार्टिंग से यही प्रोसेस चलता आ रहा है, लेकिन उसका एंड रिजल्ट निकला। आपने जैसे कहा कि बस लेकर गए, बाकी समझौता करने की प्रोसेस किया, लेकिन उसका नटशल और एंड क्या निकला? बेसिकली जो हमारा पड़ोसी मुल्क है ना,
वो अपना एक तो उनके क्लियर ही नहीं है कि हेड कौन है, वेदर गवर्नमेंट हेड है कि आर्मी हेड है, बात किससे होनी है, बात किसी से करो। अगर करगिल की बात करते हैं तो बातचीत प्राइम मिनिस्टर से हो रही थी और उधर से मुशर्रफ जी ने अपना वहाँ पे करगिल कर दिया। तो बात किससे होनी है ये भी क्लियर नहीं है। दूसरा, बातचीतें करके ही यहाँ तक हिंदुस्तान पहुँचा। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा कहती है ये कि सुलह होनी चाहिए, यहाँ पे जो मिलिटेंसी है वो कंट्रोल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी ने जो स्टेप्स उठाए, अब बातचीत और आतंकवाद इकट्ठा नहीं चलेगा, दिस इज व्हाट बीजेपी सेज। और उसके मुताबिक जो कंट्रोल जम्मू कश्मीर में किया गया, ये भी दुनिया को पता है कि जिस तरह से मिलिटेंसी की कमर तोड़ी है यहाँ पे हमारी सरकार ने, जिस तरह से जिन स्ट्रेटजीज को लेकर जो एक बड़े पैमाने पे यहाँ पे जो होता था उस चीज़ को ख़त्म किया। ठीक है, आज भी जो मिलिटेंसी अगर हम कहें कि 100% ख़त्म होगी है, ऐसा नहीं है, हम भी मानते हैं, लेकिन हमें ये भी मानना चाहिए कि किस तरह से किसने बड़े लेवल से नीचे तक लाया है। अभी 2-5% जो रह गई है, जो अभी जो कार्य चल रहे हैं, अभी आपने देखा है कि डीजीपी की भी मीटिंग जयपुर में है, वहाँ पे भी सारे, और इसका संज्ञान और सरकार बहुत अच्छे तरीके से ले रही है। वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इन द कमिंग डेज, कमिंग मंथ्स ये और कड़ी कार्रवाई करके इसको भी समाप्त करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, अगर उनकी स्टेटमेंट्स ही उनको इंस्टिगेट करने वाली होंगी, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो पाकिस्तान के फेवर में होंगी, ये कहाँ का नेशनलिज्म है? ये कहाँ का वो है कि बात करें उनके साथ हम बात क्यों करें? बिना बात किए हमने उनकी कमर तोड़ी है, मिलिटेंसी की कमर तोड़ी है बिना बात किए। बात तो इतने सालों से करते ही आ रहे थे ना, हर बार बातें हो ही रही थी, उनका नेट रिजल्ट तो कुछ नहीं निकला। रिजल्ट तब निकला जब हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने जिस तरह से कड़े कदम उठाए और मिलिटेंसी की कमर को तोड़ा। बहुत हद तक 90-95% तक इनके नेटवर्क को खत्म कर चुके हैं। अभी जो 2-5% रहता है उसको भी हमारी सरकार, हिंदुस्तान इसको अच्छे तरीके से लेगा और वी आर एक्सपेक्टिंग दैट द थिंग शुड गेट नॉर्मलाइज इन द कमिंग मंथ्स। आने वाले महीनों में ये बहुत अच्छे और रिजल्ट्स हमारी यहाँ की जम्मू कश्मीर पुलिस भी अच्छा कार्य कर रही है। जयदेव रजवाल जी, आपका भी ना बीजेपी का और एनडीए का भी डबल स्टैंडर्ड रहता है। एक तरफ कहते हैं कि हालात सामान्य हो रहे हैं और दूसरी तरफ आप चुनाव नहीं करवा पाते हैं। आप ये कहेंगे कि ये प्रेरोगेटिव जो है चुनाव सामान्य हो रहे हैं, हुए नहीं है बल्कि। लेकिन मैं बशीर साहब आपसे जानना चाहूँगा, आपने अपने वक्तव्य आपने कहा था कि हालात ऐसे नहीं है, किससे बातचीत की जाए, तो फिर ऐसा राग क्यों लापना? आप किसको अपील कर रहे हैं जब आपको पता है कि पाकिस्तान में हालात ऐसे नहीं है? देखिए, ना तो वहाँ पे गवर्नमेंट है, ना आर्मी से बात की जा सकती, ना IAS से बात की, फिर आप ऐसा क्यों बरगलाने की स्थितियां क्यों पैदा करते हैं? कोई किसी को नहीं बरगला सकता। आज आप कह रहे हैं गाजा बन जाएगा, बरगलाने वाली बात नहीं है तो क्या? कोई नहीं बरगला सकता। पहली चीज यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी ये बरगलाने की बात नहीं की है, ना कर सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो जमात है जिसने बहुत अपने साथियों को खोया है, मिनिस्टरों को खोया है, MLAs को खोया है, इतना नुकसान उठाया है। यहाँ अपीजमेंट या बरगलाने की बात नहीं है, ना ही इन्वेस्टिगेशन की बात है। हाँ, अलबत्ता ये है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो फैसले लिए गए हैं उसका बाज़ाब्ता तौर पे 5 साल तक अगर चुनाव नहीं करा पाए आप, तो क्या तस्वर किया जाए कि सब कुछ ठीक है, आप चुनाव नहीं करा रहे हैं और अभी भी कोई ऐसे दूर दूर तक ऐसे आसार नहीं है। मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। एक मिनट पब्लिक भी आपको देख रही है। मेरा सवाल ये था कि आपको भी पता है कि वहाँ बात किससे की जानी है, मैं आपको फिर आप क्यों राग अलाप रहा कि बातचीत? पहली चीज़ ये है कि पाकिस्तान के लोग भी नहीं चाहते हैं कि उनकी हालत ख़राब हो, ना हम लोग चाहते हैं कि क्या नाम है हमारी हालत ख़राब हो। लेकिन सबसे ज़्यादा जो भुगतने वाले हैं वो तो जम्मू कश्मीर के लोग हैं। और वहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ का जो एस्टेब्लिशमेंट है, अगर वहाँ ये 2-3 साल से वो भी चल रहा है, हालात वहाँ ख़राब हैं, तो अगर आप रास्ता बंद कर देते हैं किसी भी स्टेज के ऊपर, जिस तरह आपने पहले ही कहा
कि जब बॉर्डर के अंदर टेंशन थी तो बॉर्डर के लोग जो थे वो सफरर थे, लेकिन बैक चैनल से बात हुई तो सीज फायर हुआ। जब सीज फायर हुआ तो लोग आराम से जी रहे। इसी तरह मैकेनिज्म ढूंढना है, जो एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ उसके साथ मैकेनिज्म से बात करनी पड़ेगी। वहाँ का एस्टेब्लिशमेंट जो है, जो सिस्टम तो चल रहा है, अगर हालात ख़राब है सिस्टम तो चल रहा है, किसी से तो बात करनी पड़ेगी। आज नहीं तो कल, अगर कल वहाँ इलेक्शन हो जाता है, नया एस्टेब्लिशमेंट आ जाता है या नई गवर्नमेंट वहाँ आ जाती है, कहने का मतलब यह है कि ये कहना कि जनाब हम नहीं करेंगे, ये दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो है इस वक्त, जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों के अंदर एक परेशानी है। यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर भी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। कौन सी एस्टेब्लिशमेंट है जम्मू कश्मीर के अंदर? आपके पास सारे अदारे ख़त्म हो गए, म्यूनसिपलिटी आपने ख़त्म कर दी, नहीं इलेक्शन कराए, पंचायतें आपने ख़त्म हो रही हैं, 9 तारीख को कोई चुनाव नहीं करा रहे हैं, सारा सिस्टम आप ब्यूरोक्रेटिक सेटअप से चला रहे हैं। जब सारी चीज़ें आप इस तरह कर रहे हैं तो आप लोगों को कैसे तसव्वुर करते हैं कि लोग बड़े खुश हैं? और इसके साथ दूसरी चीज़ मैं जोड़ना चाहता हूँ, परेशानियाँ हैं, लोगों में परेशानियाँ हैं। लोग अगर बोल नहीं रहे हैं तो मत समझिए कि लोग खुश हैं। लोग बोल नहीं रहे हैं लेकिन लोगों के अंदर खुशी नहीं है। जम्मू का बिजनेस खत्म हो गया है, जम्मू के अंदर आउटसोर्स कर दिया गया आपने। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है मान के चलते हैं 14 साल हो गए ना, मतलब अब हो गए ना 9 साल, 2014 को चला होते 9 साल हो गए ना। 9 साल तो हम भी कहते रहे चलो ठीक है भाई, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अब तो हिसाब किताब होना चाहिए ना जी। 9 साल के बाद तो लोग पूछेंगे ना कि बताइए जनाब नौकरियां क्यों नहीं लगाई, बताइए जनाब आपने जो लोगों को जो महंगाई को क्यों नहीं रोक सके, बताइए जनाब आप ये जो बॉर्डर की बात कर रहे हैं। मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का एक बयान याद आ रहा है, जब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, उन्होंने कहा मनमोहन जी क्या कर रहे हैं, सब कुछ उसके पास है, क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। तो आज मैं यही सवाल मनमोहन जी मोदी जी से कर रहा हूँ कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आज क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? नंबर 1, जब आप रोक नहीं पा रहे हैं, जब वो अंदर आ जाते हैं, वहां नहीं रोक पा रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, तो सारा कुछ करना चाहते हैं आप, तो फिर उसके बाद रजवाल साहब से जानना चाहते हैं। रजवाल साहब आप देखिए, ये बड़ी देखो तर्क संगत तरीके से बता रहे हैं कि हमें बातचीत जरूर करनी चाहिए, उसके अलावा कोई चारा नहीं। देखिए भाई साहब, इनका कहने का मतलब है कि हम लोग ये अगर इधर नौकरियों की और बाकी चीज़ों की बात की है, पाकिस्तान से बात करें, क्या बात करते हैं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले। और दूसरा जो आज ये डिबेट का इशू है उससे डाइवर्ट करके टोटली ही बशीर साहब की दूसरी साइड इसको डाइवर्ट करके ले गए। हम लोग एक सिंपल सी बात करना चाहते हैं, इलेक्शन की बात करें बशीर साहब आप तैयार रहिए, वैसे भी लोकसभा की इलेक्शन को 3 महीने रहते हैं, वो उसका भी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, और जिस तरह से आने वाले दिनों में हमारे यहाँ पे असेंबली की इलेक्शंस होने जा रही है और बाकी की जो इलेक्शंस होंगी उसमें भी आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी हर इलेक्शन में बढ़िया तरीके से परफॉर्म करने जा रही है। और आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे, जिस तरह से पुरानी हम लोगों ने कॉरपोरेशंस की बात करें, डीडीसी बीडीसी की बात करें, पंचायत की बात करें, जिस तरह से हमने स्वीप किया है, इस बार उससे कई गुना ज्यादा वोटों के साथ ये करेंगे। और असेंबली इलेक्शंस में भी आप तैयार रहिएगा, अपनी तैयारी रखिएगा, असेंबली इलेक्शंस में भी हम अपनी सरकार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। लेकिन मैं सिर्फ ये चीज पूछना चाहता हूँ विनोद जी, मेरे को एक चीज बताइए, एक फैमिली अब्दुल्ला फैमिली, जिसके सीनियर अब्दुल्ला और जूनियर अब्दुल्ला जो अभी दोनों हैं, इन सब लोगों ने यहाँ पे राज किया, इतने सालों से राज किया। वो राज करने वाले लोग सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद वर्ड कैसा यूज करते हैं कि JNK जहन्नुम में जाए। एक ऐसा होता है क्या? एक आदमी जिसके पूरे परिवार ने यहां पे राज किया, उस पूरे परिवार ने जिसने कई सालों तक यहां पे राज किया, वो परिवार का एक सदस्य वो ये बोलता है कि जम्मू कश्मीर जहन्नुम में जाए। मतलब द पर्सन इज नॉट वरीड अबाउट द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इज कंसर्न विद हिमसेल्फ ओनली कि वो क्या है। और उस टाइम पे अगर आप फारूक अब्दुल्ला जी की चेहरे को देखें, उनके चेहरे पे कैसी एक गंदी सी एक हंसी थी, और जिस तरह से उन्होंने उस टाइम पे ये किया, दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि इन लोगों का माइंडसेट कैसा है, इनका माइंडसेट कैसा था। ऐसा कोई भी इंसान जो
नेशनलिस्ट आदमी है, वो ऐसी स्टेटमेंट कभी नहीं देगा चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए। लेकिन ऐसी स्टेटमेंट देके इन्होंने बताया कि दे आर नॉट कंसर्न विद द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर की जो आम जनता है उनके प्रति इनका कुछ नहीं है, तो जहन्नम में जाए तो जाए, इनका क्या फर्क पड़ता है। इनको तो इलेक्शंस आने वाली है, इनको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो वो ये ऐसे ही बोलेंगे। और उसके बाद गाजा की जो इन्होंने स्टेटमेंट दी, फारूक अब्दुल्ला जी ने जो गाजा की स्टेट, ऐसा कोई देता है क्या कि कश्मीर भी, जम्मू एंड कश्मीर विल बी लाइक, अरे किसी के पूरी वर्ल्ड में किसी की हैसियत है क्या कि जम्मू कश्मीर को गाजा जैसी सिचुएशन बनाने की? आज की डेट में किसी भी कंट्री में ऐसी हैसियत नहीं है कि जम्मू कश्मीर के ऊपर इस तरह की कोई हरकत कर जाए। और उसका सबको मालूम है कि आज हिंदुस्तान किस पोजीशन में है और कैसे जवाब दे सकता है। लेकिन विनोद जी, एक चीज है, गाजा जैसी स्टेटमेंट देना क्या एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड और फॉर्मर सीएम का, और जिनके डैडी ने भी राज किया, जिनके बेटे ने भी राज किया, और वो फैमिली, वो पॉलिटिकल पार्टी ऐसी दे रही है और उसके बाद ये बोलेंगे कि पाकिस्तान के साथ बात करो। फॉर द लास्ट राउंड 30, 40, 50 इयर्स यही चीज सुनते आए हैं कि पाकिस्तान से बात करो। और भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी सरकार ने बिना बातचीत किए ये प्रूव कर दिया कि मिलिटेंसी को कैसे कंट्रोल करते हैं। अब जो छुटपुट रहता है ना, वो भी आने वाले दिनों में आप उसका रिजल्ट देखें। चलिए बशीर साहब, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं ये कहूं कि जहन्नुम में जाए। ये शब्द जम्मू कश्मीर के लिए, जिसको हम भारत का ताज कहते हैं, पहली बात कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। विनोद जी, जब ये मैंने भी वो देखा है, फारूक अब्दुल्ला को किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना है कि वो नेशनलिस्ट है या नहीं है। फारूक अब्दुल्ला अगर नेशनलिस्ट है तो जम्मू कश्मीर में कोई नेशनलिस्ट है ही नहीं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो बात उन्होंने कही, उनके जहन में उस वक्त एक दबाव था, जिस दबाव में जब वो प्रेस वाले आ गए, उन्होंने शायद उसकी क्लैरिफिकेशन भी की। बहरहाल एक चीज़ निकल गई, उनके स्लिप ऑफ टंग है, मैं उसको इस हद तक कहूँगा। लेकिन दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि फ़ारूक अब्दुल्ला ने जो चीज़ की है, फारूक अब्दुल्ला ने जो चीज़ की है, उसको मेरे ख्याल में बीजेपी से सर्टिफिकेट नहीं लेना है कि वो नेशनलिस्ट है कि नहीं है। नेशनलिस्ट बीजेपी के बगैर शायद कोई नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो गाज़ा वाली बात आ गई, 5 अगस्त 2019 के बाद ज़मीन जम्मू कश्मीर की सेल के ऊपर है जी। 200 कनाल के लोग बाहर से आ रहे हैं, 200 कनाल की है। और मैं आपको बताऊंगा ये छुपी हुई चीज़ नहीं रहेगी। और हम ये समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग, जो महाराजा बहादुर ने वो स्टेट सब्जेक्ट राइट्स बनाए थे, जम्मू कश्मीर के लोग ये समझने लगे हैं। और मुझे याद है जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आना था, तो आपका ही चैनल या और भी एक कोई सोशल मीडिया के ऊपर दुकानदारों के कमेंट्स ले रहा था, किसी एक ने नहीं कहा कि 370 हमारे खिलाफ था। लेकिन चूंकि हो गया, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, बड़ी अदालत तो लोग हैं, लोग फैसला करेंगे। और मैं तभी ये कहता हूं कि 5 अगस्त 2019 को जब आपने ये फैसला लिया, उसके बाद चुनाव कराने में क्यों आप पीछे रहे? 5 साल क्यों नहीं आपने चुनाव कराए? और जो चुनाव कराने थे आपने म्यूनसिपलिटी के, वो भी नहीं कराए। और जम्मू के अंदर ये क्या नाम है, प्रोटेस्ट हुआ, जम्मू के अंदर ये हड़ताल हुई, वो तो एक दीवार पे लिखी हुई लकीर थी, जो दीवार यहाँ हुई है। हमको ये समझना है कि लोग खुश नहीं हैं। और अगर फारूक अब्दुल्ला कोई बात करता है, फारूक अब्दुल्ला परिवार की बात की, आप क्योंकि रजवाल साहब मैं कदर करता हूँ, परिवार दौड़ के कुर्सी पर नहीं बैठ गया, विद द पावर ऑफ द पीपल, पीपल आर द बेस्ट जज। और कल भी हम 87 में देखा हमने, 87 की बात चले जाइए, 87 को भी अब इतना अरसा हो गया है, फिर उससे पीछे भी जाएंगे तो बहुत कुछ है। लेकिन मैं भी एक बताता हूँ आपको कि अभी वक्त आ गया है कि जो नई जनरेशन है इस चीज़ को समझ रही है, नौजवान भी समझ रहा है, बुजुर्ग भी समझ रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि बातचीत के बगैर विनोद जी कोई रास्ता नहीं है। और जंग करके रशिया ने भी वहाँ देख लिया, यूक्रेन में, और इसराइल ने भी, बहुत बड़ा मुल्क है इसराइल, और छोटे से उसके लिए इस फ़लस्तीन में देख रहा है। जब वो सींग वहाँ फंस जाते हैं, निकलना मुश्किल हो जाता है। आज की डेट के ऊपर हमारे हालात हर मुल्क के साथ अच्छे होने चाहिए, और यही वक्त रिक्वायरमेंट है पूरी दुनिया के अंदर। और जंग कोई सोल्यूशन नहीं है किसी चीज़ का। और दूसरी चीज़ जो है, ये जो डंडे की पॉलिटिक्स है, डंडे की पॉलिटिक्स हमेशा नहीं रहेगी, स्ट्रैटेजी बदल गई। कभी पंजाब में मिलिटेंसी बड़ी थी, जम्मू कश्मीर में आ गई, जम्मू कश्मीर से रजौरी की तरफ आ गई।
ये स्ट्रेटेजिकल चेंजेस हैं, वी हैव टू फेस। चलिए चलिए चलिए, लेकिन रजवाल साहब कुछ कहना चाहते थे, मैंने इसको बगैर बातचीत के कोई रास्ता नहीं है। आज हो, 10 साल के बाद हो, 15 साल के बगैर के लेकिन बातचीत आज पर। क्यों जिक्र किया? हाँ जी? जब 5 अगस्त 2019 के बाद सब कुछ बदल गया, आज आपने ऐसा जिक्र क्यों किया? मैं आप आपको खुद बता, भी मैं कहते आपको, हैं हाँ, इसका कि किससे बात करें? इसका पहले रजवाल साहब, इसका जवाब दे दूंगा। रजवाल साहब से पहले, रजवाल साहब। देखिए विनोद जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनका बेसिकली दे वर एक्सपेक्टिंग कि जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया 370 और 35A के ऊपर, जिस तरह से बशीर साहब बात कर रहे हैं, दे वर एक्सपेक्टिंग कि लोग सड़कों पे आएंगे, कश्मीर के लोग आएंगे, और जो जैसे इन्होंने जम्मू की भी बात की कुछ लोगों की, ये आएंगे और वो लोग आएंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा। दे वर एक्सपेक्टिंग कि बहुत कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा, जबकि अगर लोग वाकई दुखी होते, लोगों को दिक्कत होती तो लोग आते, लोग नहीं आए। लोग नहीं आने का, देखिए लोग नहीं आने का मतलब सिंपल सा है, ये बशीर साहब भी समझते हैं कि आज जम्मू कश्मीर का सिनेरियो चेंज हो चुका है। जिस तरह से कश्मीर के लोगों को इन पॉलिटिकल पार्टीज ने टाइम एंड अगेन मिसगाइड किया और उनको एक गलत परसेप्शन सेट की वहां पे, अब उस भ्रम से ये लोग बाहर आ चुके हैं। कश्मीर के खासकर वो लोग बाहर आ चुके हैं, उनको रियलिटी और फैक्ट को पता चल चुका है, और उसी का नतीजा था कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद कुछ भी नहीं हुआ, जबकि हुआ तो तब भी नहीं था 5 अगस्त को भी। और इस बार दे पीपल वर एक्सपेक्टिंग, इन्होंने बहुत ज्यादा मोबिलाइजेशन करने का प्रयास किया था लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि जम्मू कश्मीर के हालात कितने अच्छे तरीके तक और लोगों के जहन में कितना अच्छा कंसेप्ट ये क्लियर हो चुका है। और इसी की ही प्रॉब्लम है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला जी जो जिस तरह से वो स्टेटमेंट्स अपनी दे रहे हैं, बार बार ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उनको भी पता लग चुका है कि जमीन खिसक चुकी है। इलेक्शन जब आएंगी तो ये सारे का सारा आप सब लोगों को पता चल जाएगा। देखिए विनोद जी, इलेक्शन के साथ विनोद जी, पहली पार्टी चीज पॉलिटिक्स कैसे लोग बाहर निकले। जब 5 अगस्त 2019 हुआ तो 3 चीफ मिनिस्टर आपने हाउस अरेस्ट रखे फॉर एक साल के लिए। लोगों को अंदर रखा तो पब्लिक को नहीं पता था, अगर पब्लिक होती तो पब्लिक पहले कैसे बाहर आती थी? हर बार के सामने एक पुलिस वाला खड़ा कर दिया, नंबर 1। नंबर 2 आज आपके डेली वेजर सड़क के ऊपर अपनी टांगे तोड़वा रहे हैं। आज आप किसी को प्रोटेस्ट करने नहीं दे रहे। ये टॉपिक किसी और दिन लेंगे, आप आइए ना। और उसका आप ये कह रहे हैं कि हर घर के बाहर एक, कभी ऐसा हुआ क्या? हर घर के बाहर ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ रहा था, रजवाल साहब मुझे सुन लीजिए ना, पहले सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ रहा था, आपने उमर से अब्दुल्ला को हाउस अरेस्ट कर दिया। याद है आपको, उसने दिखाया कि ये जो घर के मेरे चैन है, एलजी साहब ने स्टेटमेंट दिया कि नहीं जनाब हमने किसी को बंद नहीं किया। यहां झूठ की कोई हद होती है। एलजी ने, आपने भी देखा होगा, आपके उस पर भी हुआ कि एलजी ने कहा कि हमने किसी को हाउस अरेस्ट नहीं किया है। तो उमर साहब ने कहा कि ये जो मेरे घर के बाहर चैन लगी है ये मैंने तो नहीं लगाई है, ताला लगाया है। तो आपको जब मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ रहा है तो आपको एक्स चीफ मिनिस्टर को बंद करने की क्या जरूरत थी? क्यों नहीं उसको आपने दफ्तर आने दिया? क्यों नहीं आपने दूसरों को इस पहली चीज ये है कि सारी दुनिया जानती है नहीं, लेकिन हमारे पास एक चीज है, तो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, जम्मू कश्मीर के लोगों, उनका ये तर्क है कि चलिए अगर बाकी जो कार्यकर्ता थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो बाहर क्यों नहीं निकले? मेरी बात सुन लीजिए। जब आपने क्या बताऊं, सब कश्मीर के जितने भी लीडर थे वो सारे अपने अपनी जगह बंद थे, और यहां तक जो जम्मू में थे उनको यहां बंद किया गया था। ये मैं आपको बताऊंगा। ये जो लोग हैं ना, मिलिटेंसी और पत्थरबाजी और ये सब चीजें होती थी, यही लोग थे, क्योंकि पब्लिक बेचारी अच्छी है, कश्मीर के लोग अच्छे हैं, यही लोग उनको इंस्टिगेट करते हैं, इन्हीं लोगों को बार बार ये कहते हैं अब इनका अब क्यों नहीं होता, अब ये सब चीजें लोग ही तो करेंगे। लोगों ने कर दिया, हर बार करके दिखाया, इस बार भी करके दिया। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद क्लियरली दिखा दिया, पब्लिक बाहर आई ही नहीं, क्योंकि पब्लिक खुश थी उस फैसले से जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिखाया, जो 5 अगस्त 2019 को वहां पे हुआ, वो भी लोगों को पसंद आया। सब चीजें पसंद आ रही हैं और सब चीजें नॉर्मलसी की तरफ जा रही हैं। जो छिटपुट रहता है थोड़ा बहुत 2-5% रह गया। वी आर एक्सपेक्टिंग कि आने वाले अभी अप्रैल के बाद मोदी जी तीसरे टर्म में फिर आ रहे हैं, तो और ज्यादा अच्छे। मैं रजवाल साहब से एक ही क्वेश्चन करता हूं, मुझे ये बताइए कि जब सब ठीक था तो एलजी साहब बजाते खुद टेलीविजन पे आते हैं, मैं देख रहा हूं कि जनाब हमने किसी को अरेस्ट नहीं किया। या तो पुलिस झूठ बोल रही है या एलजी साहब झूठ बोल रहे हैं। अब अगर आप एक देखो ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर है,
तो उसी वक्त ये दूसरी चीज आ गई, कथनी और करने में फर्क है। आप अगर सब कुछ ठीक है, इलेक्शन कराओ ना, इलेक्शन आप अभी भी पार्लियामेंट के साथ कराओ ना, क्यों रोक रहे हो आप पार्लियामेंट की असेंबली तैयारी के कर इलेक्शन लो। पार्लियामेंट से बाहर क्यों नहीं कर पार्लियामेंट रहे? पे आपका नहीं, क्या क्यों? असर होगा वो भी क्यों? दिख जाएगा अभी। नहीं, पहले ये बताइए कि आप पार्लियामेंट के साथ इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे हैं स्टेट? You people are basically scared of No, BJP's not at all. popularity. You are scared. जिस तरह से Yes, कश्मीर रीजन में, जम्मू में तो है ही है, जम्मू में तो भारतीय जनता पार्टी स्वीप सवाल ही करेगी नहीं, यहाँ से फटे उठ जाएंगे कश्मीर पे आपके। जिस तरह से वोट परसेंटेज भारतीय जनता मान पार्टी का लीजिए- बढ़ रहा है और तेजी से बढ़ रहा है, दे पीपल आर अगर स्केयर्ड। यही बात होती जी, तो इन्होंने पंचायतों के इलेक्शन पहले कराने थे। अगर यही बात होती वेट तो करो ना, अभी इलेक्शन तो होने दो। म्युनिसिपैलिटी के अभी तो चुनाव बोल दिया ना 6 महीने कि तैयारी अप्रैल करके के लास्ट में बाद कर से। लोकसभा के बाद बस सारी उसका इलेक्शन उन्होंने होनी है। दे आर नॉट आप डेमोक्रेट, तैयार रही है। कोर्ट का भी दे डायरेक्शन आर है। ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स डिक्टेटरशिप। जी, कोई डेमोक्रेट नहीं है, दे आर ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज कैजुअलिटी इन जम्मू एंड कश्मीर, नॉट इन जम्मू एंड कश्मीर पर होल इन इंडिया। आप क्या कहेंगे रजवाल साहब? इन्होंने कहा- casualty। हाँ, देखो casualty है। इनको दबाव ऐसा की लग रहा है, casualty लेकिन है। इनको ये नहीं पता चल रहा बिकॉज कि जो 5 साल इनका- से ये चुनाव नहीं करा रहे हैं, इट इज ए कैजुअलिटी इन जम्मू एंड कश्मीर। देखिए ये जो चीजें बोल रहे हैं ना, जो इनका अलायंस है ना, I.N. ये इनका जो अलायंस है ना, कोई बात उसमें ही डेमोक्रेसी नहीं है। ये उधर मीटिंग कॉल करते हैं और ममता बनर्जी और वो दूसरे क्या बोलते should be हैं। happy. हालांकि They should be happy कि ये ठीक नहीं। एक्चुअली ऐसा वी आर हैप्पी क्या, वो तो सारी दुनिया को पता है कि जिस तरह से इन्होंने अलायंस किया है और कोई आपस में किसी चीज का तालमेल नहीं है, कुछ नहीं है। वेयरएज नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड पीडीपी इज कंसर्न, वो तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते वहां पे। मात्र पीडीपी के पास तो वैसे ही कोई सीट नहीं है, और कांग्रेस की नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो मात्र 2 सीटें हैं, अगर और यही वो भी सूरत अभी होती इस तो बार उन्होंने पिछले साल रहेंगी कि कराना नहीं है। रहेंगी वो भी इनको क्लियर हो जाएगा। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग के इन्होंने अपने सोर्सेज से सर्वे करवा के रखे हैं एंड रिपोर्ट्स अच्छे इनके फेवर में नहीं। दैट इज व्हाई हाय, दे हाय, हाय, हाय। आर अवॉइडिंग इलेक्शंस। अरे भाई साहब नहीं, और मैं आपको बताता हूं, नहीं, नहीं, और नहीं, नहीं। आपका टेस्ट यही है। जी, आप अगर कहते हैं कि हम डेमोक्रेट हैं तो आपने म्युनिसिपैलिटी के चुनाव, लोकल बॉडीज के चुनाव उससे पहले क्यों नहीं करवाए? क्या रीजन है? और अगर आप कहते हैं डेमोक्रेट हैं, पंचायतें खत्म हो रही हैं, यह अदारा भी खत्म हो गया। और म्युनिसिपैलिटी के मजे की बात विनोद जी, देखिए, म्युनिसिपैलिटी के इन्होंने- अंदर इन्होंने म्युनिसिपैलिटी इस के चीज अंदर की- नहीं, एक मिनट बशीर सुन लीजिए, साहब, पहले सुन लीजिए, पहले सुन अभी लीजिए। टाइम खत्म हो रहा है, पहले मेरे को सुन पता है लीजिए, टाइम खत्म नहीं, हो रहा है, एक सुनिए। एक मिनट सुन लीजिए। म्युनिसिपैलिटी के टैक्स बढ़ाए, कॉर्पोरेशन खत्म कर हो गया, और म्युनिसिपैलिटी के टैक्स नहीं जी, बहुत सारे लगे टैक्स क्या? डबल लगे टैक्स। क्या? वो नहीं लगे, नहीं Implement हुए ऑर्डर क्या? हो गया है, आप ऑर्डर हो लोगों गया, के बोलने से कुछ ऑर्डर नहीं हो होगा। गया है, ऑर्डर हो नहीं, गया कुछ ना। नहीं ऑर्डर हुआ है। सुनिए, दूसरा They are in the- आप इलेक्शंस की बात करते नहीं, हैं, do ये you भूल think- गए कि 33% रिजर्वेशन जो की गई वो उसका इन्होंने समर्थन कौन नहीं सी किया। 33% reservation? 33% रिजर्वेशन फॉर द वुमेन। वो तो आप कह रहे हैं तो 29 से शुरू होगा। भाई साहब सुनिए वो ना तो मेरी उसमें बात। लिखा हुआ है, उसके लिए भी आप धोखा दे रहे हो। उसका उसमें वेलकम तो करें आप। नहीं, वेलकम किस बात के लिए करें जब 2029 से शुरू होना है? Why not from- ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिली, मैंने कहा- क्या आपने चलो, आपने मैंने उसका कहा यही उसका समर्थन reservation- किया? I was happy। और उसके बाद आई वॉज हैप्पी, लेकिन जब मैंने उसमें पढ़ा कि इसका जो इफेक्ट है 2029 से होना है, मैंने कहा क्या कमाल है। नहीं, स्पेशल सेशन बना के आपने ये किया। ओबीसी समाज को जो रिजर्वेशन मिली, जो आपकी सरकार, आपकी पार्टी इतने सालों से नहीं दे पा रही थी, कुछ किया ही अभी नहीं, नहीं है। मात्र पूरे अभी हिंदुस्तान नहीं दी में है, कहते हैं अभी दी नहीं है, कहते हैं हैं? अभी नहीं दी है, अभी नहीं दी, कहते हैं कि देना है। कहते क्या मतलब? कहते कहते हैं वो तो कहते हैं जब, कि देना, अभी नहीं दी। अभी कहते हैं कि चुनाव होने हैं, लेकिन जब तक अनाउंस नहीं होगा नोबडी बिलीव्स नहीं, कि नहीं, चुनाव ऐसा होंगे। नहीं है। चलिए, बेसिकली चलिए। आप लोगों को हजम ही नहीं होता जी, ये। जी 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 रजवाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बशीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।